आगी को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, और जो फिजिक्स जबरदस्त तरीके से पढ़ाते उसे बजाई मास्टर कहते हैं। आप सबके हैवी डिमांड पे आपका अपना प्यारा मास्टर क्लास 10 की फिजिक्स का पहला चैप्टर लेके आ गया है। क्या? लाइट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, जीरो से हीरो बना दूंगा आप सबको। सर क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? इस चैप्टर में लाइट रहेगा, प्लेन मिरर रहेगा। सर छोटे वाला सिर्फ नहीं, बड़े वाला प्लेन मिरर रहेगा। बहुत बढ़िया। और क्या पढ़ाओगे सर? स्फेरिकल लेंसेज रहेंगी, कनकेव लेंस रहेगी, कन्वेक्स लेंस रहेगी, और ग्लास स्लैब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ेंगे, कनकेव लेंस के बारे में पढ़ेंगे। पावर को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। सर इन सब के नोट्स कहां से मिलेंगे? आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, जल्दी से वहां से जाके नोट्स डाउनलोड कर लेना। और चलिए शुरू करते हैं अपना खूबसूरत सा चैप्टर, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। बहुत बढ़िया है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं द गन शॉट ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा, टॉप तक ले जाऊंगा, जीरो टू हीरो, और पेपर यहीं से आएगा। नोट्स कहां से मिलेंगे? नोट्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक नजर आ रहा होगा, जहां पे आप पीडब्ल्यू के ऐप पे जाके फ्री नोट्स ले सकते हो। द लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन टॉपिक क्या रहने वाले हैं? फर्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा, लाइट एंड इट्स सोर्सेज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर, हाय 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 हाय, कन्वेक्स मिरर, रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल लेंसेज, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। चलिए शुरू करते हैं लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का पहला टॉपिक, दैट इज लाइट। क्या होती है लाइट? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जो हमें चीजों को दिखाती है। इस लाइट के बिना, इस लाइट के बिना, इस लाइट के बिना हम चीजों को देख नहीं सकते। लाइट होगी तभी हम चीजों को देख पाएंगे। लाइट इज द एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी। सर लिख के काहे लाया है तुम? लिख के इसलिए लाया है, जल्दी जल्दी होगा और आपको नोट्स बेहतरीन मिल जाएंगे। ठीक, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। जैसे ये सन से लाइट ट्रैवल कर रही है अर्थ पे स्ट्रेट लाइन में, कितनी रफ्तार से कर रही है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अराउंड 8 मिनट पे, 8 मिनट में लाइट सन से अर्थ तक पहुंच जाती है। बहुत बढ़िया सर, मजा ही आ गया है। और याद रखना, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन ये आप सिर्फ क्लास 10th में ही पढ़ते हो। आगे चल के आप लाइट एज अ वेव भी पढ़ोगे क्लास 12th में, बट अभी के लिए यही मानो कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और लाइट शेडो बनाती है। जैसे लाइट मेरे पे पड़ी, मैंने लाइट को ब्लॉक किया, तो शेडो कहां बना? इस तरफ बना। आई बात समझ आए कि नहीं है? तो मतलब लाइट के बिना शेडो नहीं बन सकते। लाइट मेक्स द शेडो, विदाउट लाइट शेडो इज नॉट पॉसिबल। लाइट मूव्स विद अ मैक्सिमम स्पीड इन द यूनिवर्स। पूरी दुनिया में सबसे तेज भागने वाली चीज क्या है? लाइट। और कितनी रफ्तार से भागती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा सूरज है, ये हमारा सन है। सन से लाइट अर्थ पे आई, कितनी रफ्तार से आई है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट कमिंग फ्रॉम सन टूवर्ड्स द अर्थ। अच्छा, लाइट के सोर्सेज क्या है? सोर्सेज मतलब लाइट कहां से आती है, कहां से लाइट आती है। अगर आप अच्छे से देखो तो दो सोर्सेज हो सकते हैं। एक हो सकता है ल्यूमिनस सोर्स, क्या हो सकता है? का हो सकता है, का हो सकता है ल्यूमिनस सोर्स, और दूसरा हो सकता है नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ल्यूमिनस सोर्स वो सोर्स है जिसके पास खुद की लाइट है, और नॉन ल्यूमिनस सोर्स वो सोर्स है जिसके पास खुद की लाइट नहीं है। सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस एंड इमिट्स इट्स ओन लाइट इज नोन एज ल्यूमिनस, डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट बट बिकम विजिबल बाय रिफ्लेक्टिंग द लाइट फ्रॉम द अदर। बहुत बढ़िया। मेरे पास लाइट कौन सी है? मेरे पास ये वाली लाइट पड़ गई, ये यहां से बजी ठश, और फिर ठश करके आपके पास आई, दैट इज रिफ्लेक्टिंग लाइट। तो मैं क्या हुआ? नॉन ल्यूमिनस हुआ ना, नॉन ल्यूमिनस। बट ये जो टॉर्च थी मेरे पास, ये जो मेरे पास लाइट है, ये जो मेरे पास लाइट है, ये क्या है? ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। बहुत बढ़िया।
क्योंकि इसके पास अपनी लाइट है। एग्जांपल्स क्या है, जैसे आप देखो बल्ब के पास अपनी लाइट है, ल्यूमिनस है, सन के पास ल्यूमिनस है, स्टार्स ल्यूमिनस है। बहुत बढ़िया। नॉन ल्यूमिनस मून हो गया। जो मून होता है ना वो क्या करता है, ये आपका जी ये बढ़िया बढ़िया, ये आपका जी सन है, ठीक है। सन लाइट फेंकता है किसके ऊपर, मून के ऊपर, और ये अर्थ पे बैठ के यहां पे बशीरा बैठा हुआ है, ये गोल मटोल बशीरा बैठा हुआ है। तो लाइट इधर बजी, फिर रिफ्लेक्ट होके इधर जा रही है, ठीक है। तो मून के पास अपनी लाइट नहीं हो रही है। वजाहिद मास्टर आपका लाइट पड़ी, फिर आपने मुझे देखा, तो मैं क्या हुआ, दैट इज नॉन ल्यूमिनस, ठीक। अच्छा, एक होता है मीडियम। मीडियम का मतलब क्या होता है, वो जगह जहां से लाइट ट्रैवल करे। जैसे ये एयर है, मीडियम है, यहां से लाइट क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 है, ठीक। ये कांच का गिलास है ना, मेरे पे लाइट पड़ रही है और फिर इसके थ्रू आप तक पहुंच रही है, ये भी क्या है, मीडियम। मीडियम क्या हुआ, मीडियम क्या हुआ कि भाई साहब जिससे लाइट ट्रैवल करती है उसको मीडियम करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसपेरेंसी, मीडियम तीन तरह का है। ट्रांसपेरेंट मीडियम, कौन सा मीडियम, कौन सा मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम एंड ओपेक मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो वाला होता है जिसमें से 100% लाइट पास कर सकती है और उसके आर पार देखा जा सकता। और ट्रांसल्यूसेंट मतलब 100% लाइट आई, 50% रिफ्लेक्ट होगी और 50% ही पास किया। जैसे अभी मैंने आपको बोला पार्शली रिफ्लेक्ट, मैंने जो शीशा रखा था वो ट्रांसल्यूसेंट था, थोड़ा थोड़ा आर पार दिख सकता है, ठीक है। ओपेक मतलब बिल्कुल कुछ नहीं दिख सकता, कुछ नहीं दिख सकता। जैसे ये इधर, क्या आपको मेरी शक्ल नजर आ रही है, अभी नहीं आ रही है, तो ये वाला मीडियम कौन सा हुआ, दैट इज कोनो ओपेक मीडियम हुआ है। मजा ही आ गया है मास्टर। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी, दो तरह के मीडियम, एक आ गया डेंसर मीडियम, एक आ गया रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम जैसे एयर के कंपैरिजन में वाटर डेंसर है, क्यों, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बड़े पास पास होते हैं, क्योंकि लिक्विड है। इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में ये हमारे पास ग्लास स्लैब है, ये ज्यादा डेंसर है, ये क्या है, ज्यादा 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 डेंसर है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में। बट एयर क्या, रेयर, क्योंकि इसके जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो काफी दूर दूर होते हैं। तो डिपेंड अपॉन द डेंसिटी, मीडियम दो तरह का, डेंसर मीडियम एंड द रेयर मीडियम, ठीक। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और एक चीज याद रखना, जब मैं भी बोर्ड में था तब भी ये सवाल आया था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ये है कि भाई साहब ये आपका मिरर रखा है, ये आपका क्या रखा है, मिरर रखा है, ठीक। जैसे ही आप इस पे लाइट बजती है तो ये बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इनटू सेम मीडियम, ये बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम, ये लाइट इधर बजी और फिर वापस आप तक पहुंच रही है, इसी को आप क्या बोलते हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई बात समझ। ये मेरा प्लेन मिरर है, नीचे से मैंने पॉलिश कर दिया, 8th क्लास से आप प्लेन मिरर कॉपी पे ऐसे ही बना रहे हो। ये आ गई इंसिडेंट रे, पड़ी पड़ी यहां पे, और फिर ये यहां से वापस जा रही है, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों को अच्छे से समझाने के लिए आप एक नॉर्मल लाइन बनाते हो जो इस सरफेस के क्या होती है, 90 डिग्री पे होती है। एंगल बिटवीन इंसिडेंट और नॉर्मल रे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं, बोलता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन सेम प्लेन और पेज, लाइन ऑन सेम प्लेन, ये सेम प्लेन सेम पेज, ठीक है। कौन सा प्लेन है ये प्लेन है भाई साहब, ये वाई है, ये वाई वाला है, वाई एक्सिस है ना ये, और ये वाला कौन सा, दैट इज एक्स वाई प्लेन बोलते हैं इसको। ये तीनों चीजें, ये इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइन एक ही पेज पे होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और दूसरा लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ
इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत बढ़िया, ठीक। मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है। अगर ये 30 का हुआ तो ये भी 30 का होगा। मतलब एक 30 का, ये भी 30 का। अगर ये 20 का हुआ ये भी 20 का होगा। 20 का 20 का, 30 का 30 का, 40 का 40 का। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में दो तरह की रिफ्लेक्शन। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब नीचे जो सरफेस है वो प्लेन सरफेस है, और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और इस केस में अगर सरफेस ऊबड़ खाबड़ हो, ऊपर नीचे हो, तो इसको बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। और यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं होता। इधर एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं होता। कभी कभी होता भी है, कभी कभी नहीं होता, बट मैक्सिमम केसेस पे नहीं होता। अच्छा, अब आपको आपके दिमाग में आएगा व्हाट इज इमेज। बहुत सारे बच्चों को इमेज में बड़ी दिक्कत आने वाली है। इमेज मतलब आप शीशे के सामने खड़े हुए, तो आपका फोटो एक नजर आ रहा है, आया ना, मेरा फोटो नजर, अंदर दिख रहा फोटो मेरा, हाँ, ये मेरी क्या है, इमेज। ये इमेज कब और कैसे बनती है, आई बात समझ, कैसे बनती है ये इमेज, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है। द इमेज जिसको आप तस्वीर बोल रहे हो इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे क्या करेंगी, मीट करेंगी। आपको इमेज दो तरह की देखने को मिलेंगी, एक होगी रियल इमेज और दूसरी होगी वर्चुअल इमेज। अच्छा, रियल इमेज क्या होगी, रियल इमेज तब बनेगी, सुनना, ये वाला कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। रियल इमेज कब बनेगी, जब इंसिडेंट रे जाए, इंसिडेंट रे जाए और फिर रिफ्लेक्टेड रे, ये वापस आई रिफ्लेक्टेड रे, ये वापस आई रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट करें, रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट करें, और जो इमेज है वो शीशे के बाहर बने। दिस इमेज इज नोन एज द रियल इमेज। और ये इमेज शीशे के अंदर दिखाई नहीं देती, आपको यहां स्क्रीन रखनी पड़ती है इसको देखने के लिए। फिर मैं बोल रहा हूं वर्चुअल इमेज, मैं बोल रहा हूं ये इंसिडेंट रे गई, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे गई, ये रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट ना करे, उनको पीछे मीट करवाना पड़े, ठीक है, पीछे, ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है, सपोज टू बी मीट बिहाइंड द मिरर। ये वाली जो इमेज बन रही है ये क्या है, वर्चुअल इमेज है, और इनसाइड द मिरर है, इनसाइड द मिरर है। मतलब अभी प्लेन मिरर में जो इमेज आपको दिख रही थी वो वर्चुअल इमेज है, मिरर के अंदर। आई बात समझ, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, अब है इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू प्लेन मिरर। आप सबको पता है कि प्लेन मिरर, ये है प्लेन मिरर, और ये कैसी इमेज बनाता है, इसके बारे में पहले मैं कुछ पॉइंट लिखा देता हूं और फिर मैं बताऊंगा कि ये किस तरह से इमेज बनाता है। आप सब जब सुबह उठते हो, बाथरूम में अपना खूबसूरत सा फेस देखते हो नहीं देखते हो, आप जब देख रहे हो मिरर में अपना फेस देख रहे होते हो, तो आपको क्या दिखता है, आपको सबसे पहले होता है कि भाई साहब वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज मतलब शीशे के अंदर इमेज बन रही है, ठीक है। इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, आप शीशे के सामने राइट वाला हैंड ऊपर करते हो, वहां लेफ्ट नजर आता है, ठीक। और इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज आपको दिखाई देती है। अच्छा भाई साहब, द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना आप बड़े हो आपकी इमेज भी उतनी बड़ी होगी। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। और जितना दूर आप मिरर से खड़े हो आपकी इमेज उतनी अंदर होगी मिरर की। ले मैं समझाता हूं, ये देख भाई साहब, ये आपका आ गया बशीर साहब, इंसिडेंट रह गई, ट्रर, अगर परपेंडिकुलर जाएगी उसी रास्ते से वापस आ जाती है, वही होगी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एक ऐसी जाएगी टक, वापस ऐसे आएगी। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या ये रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट कर रही है? नो। इसको पीछे ले जाओ, इसको पीछे ले जाओ, क्या यहां पे मीट कर रहे हैं? क्या यहां पे इमेज बनेगी? हाँ। क्या शीशे के अंदर इमेज बनेगी? हाँ। वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी। और देखो इसकी जितनी हाइट होगी, अगर ये 5 मीटर का हुआ, ये वाला भी कितने का होगा?
5 मीटर का होगा मेरी जान। और ये ऑब्जेक्ट शीशे से जितना दूर हुआ, मान ले 10 मीटर दूर है, तो इमेज भी 10 मीटर शीशे के अंदर होगी। बहुत बढ़िया, लाजवाब, मजा ही आ गया है। डन सर। अच्छा, अब लैटरल इन्वर्शन का मतलब क्या होता है? लैटरल इन्वर्शन का मतलब ये होता है कि शीशे के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर लेफ्ट वाली चीज राइट में दिखती है और राइट वाली चीज लेफ्ट में दिखती है। आई बात समझ? अगर आप ध्यान से देखो तो ये मिरर, मानो ये मिरर के सामने मैंने हाथ खड़ा कर दिया ऐसे, तो मेरा ये राइट है एक्चुअल में, बट वहां पे खड़ा क्या दिखेगा? लेफ्ट। ये मेरा एक्चुअल में क्या है? लेफ्ट है, बट वहां पे क्या दिख रहा होगा? राइट दिख रहा होगा। द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। इसी को क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्शन बोलते हैं। और मेरी जान, एम्बुलेंस पे आप देखते हो तो एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, क्योंकि ड्राइवर उस एम्बुलेंस को पड़ेगा कहां? शीशे में, तो वो सीधा आएगा। बढ़िया सर, मजा आ रहा है। अब देखो, अब होता है सफेरिकल मिरर। व्हाट आर सफेरिकल मिरर? सफेरिकल मिरर्स वो होते हैं जो किसी बड़े ग्लास सफेयर का क्या हो? पार्ट हो। ये सफेयर था, इसको कट किया तो ये बने सफेरिकल मिरर। ऐसे नहीं बनेंगे, आपको इनको क्या करना पड़ेगा? पॉलिश करना पड़ेगा। अगर आप पॉलिश करोगे अंदर की तरफ, और ये बनेगा कॉन्वेक्स मिरर। अगर बाहर की तरफ पॉलिश करोगे तो ये बनेगा कनकेव मिरर। अभी करके दिखाता हूं। द स्फेरिकल मिरर्स आर दोस मिरर्स विच आर द पार्ट ऑफ सफियर, जो सफियर का हिस्सा है। एक बहुत बड़ा सफियर है, इसको आपने कट किया। डन सर। बहुत बड़ा सफियर था, इसको आपने कट किया। कट करके अगर पीछे पॉलिश किया तो कन्वेक्स मिरर, और अगर इसको आउटर पॉलिश किया तो कनकेव मिरर। बढ़िया सर। ये हमारे पास है दो स्फेरिकल मिरर। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो इसको अंदर की तरफ पॉलिश किया है तो कन्वेक्स मिरर, इसको बाहर की तरफ पॉलिश किया है तो कनकेव मिरर। अभी चर्चा किस पे चलेगी? चर्चा ऑन कनकेव मिरर। इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अच्छा देख, ये कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, इसको पॉलिश किया आउटर से। ये कितना बड़ा है, इसको क्या बोलते हैं? अपर्चर। पहला पॉइंट हो गया क्लियर। ये जो लाइन जा रही है, जो मिरर के बिल्कुल सेंटर से होकर गुजरती है, इसको आप क्या बोलते हो? प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक्चुअल में एक्स एक्सिस ही है। अच्छा, मिरर के सेंटर को क्या बोला जाता है? पोल। डन सर। अब ये मिरर किसी इमेजिनरी स्फीयर का हिस्सा रहा होगा ना मेरी जान? किसी न किसी इमेजिनरी स्फीयर का ये क्या रहा होगा? हिस्सा। ठीक है, उसका सेंटर होगा, जिसको आप क्या बोलते हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर। डन। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? फोकस। ठीक, मैं बोल रहा हूं कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा हम उसको क्या बोलेंगे? छोटा एफ, जिसको आप फोकल लेंथ भी बोलते हो। बढ़िया सर। फोकस की एक और डेफिनेशन भी है, फोकस की एक और डेफिनेशन भी हमें स्कूल में करवाई है। क्या? कि अगर रेज पैरेलल आती हैं, अगर रेज पैरेलल आती हैं, ये इंसिडेंट रे कैसी आ रही है? पैरेलल आ रही हैं। रिफ्लेक्शन के बाद ये किसी कॉमन पॉइंट से होके गुजरेंगे, जिसको आप क्या बोलते हो? कन्वेक्स, जिसको आप क्या बोलते हो? फोकस। अब एक चीज और ध्यान में रखो कि भाई साहब, ये एक ऐसा मिरर है, ये है कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। ये एक ऐसा मिरर है जो आने वाली लाइट को कन्वर्ज कर देता है, आने वाली लाइट को कन्वर्ज कर देता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। डन भाई साहब। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जल्दी जल्दी बोलो। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। बहुत बढ़िया। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? वो सेंटर जिसका ये मिरर पार्ट होगा। पोल क्या होता है? मिरर के सेंटर वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? वो एक्स एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से होके गुजरती है। बढ़िया। फोकस क्या होता है? फोकस मिड पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का,
और point of the principal axis where all the parallel light rays actually meet or appear to be meet after रिफ्लेक्शन। के भाई साहब अगर पैरेलल रेज आ रही हैं रिफ्लेक्शन के बाद, जहां पे वो मीट करती हैं उसी पॉइंट को आप क्या बोलते हो? फोकस बोलते हो। अपर्चर क्या होता है? द साइज, ये कितने साइज का है? द साइज ऑफ अ मिरर, द साइज ऑफ अ मिरर, याद रख लेना। फोकल लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड, ये पोल एंड फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसी को आप क्या बोलते हो? दैट इज फोकल लेंथ। अच्छा, अपर्चर दोबारा क्या आ गया? साइज ऑफ द मिरर। आपको ये वाला पॉइंट यहां पे समझ नहीं आ रहा होगा तो इसको कट कर दो, डोंट वरी, अपर्चर दोबारा लिख दिया। अच्छा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एफ? आर एंड एफ के बीच में क्या रिलेशनशिप है? अगर आप ध्यान से देखो तो ये मिड पॉइंट है ना? मिड पॉइंट है ना? मिड पॉइंट। तो यहां से यहां की दूरी कितनी है? एफ। तो ये वाला भी क्या होगा? एफ। ये वाला डिस्टेंस कितना है? आर, है ना? आर, ओ है ना आर भाई साहब, मिड पॉइंट है। ये वाला एफ है तो ये वाला भी क्या होगा? एफ। तो मतलब ये यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी है? आर। तो आर किसके बराबर हुआ? एफ प्लस एफ। आर किसके बराबर हुआ? 2f। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। r इज इक्वल टू 2f, ये भी हो सकता है, और f इज इक्वल टू r अपॉन 2 भी हो सकता है। इस पे भी न्यूमेरिकल पूछता है, ये बढ़िया सा, ठीक है। f इज इक्वल टू r बाय 2। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि भाई साहब कनकेव मिरर में इमेज कैसे बनती है। कनकेव मिरर कैसे इमेज बनता है? प्लेन मिरर तो आपको पता है घर पे कैसे बनाता है, वो तो हम अक्सर देखते हैं, बट कनकेव मिरर के साथ आपने कभी देखा, खेला नहीं है? नहीं खेला है भाई साहब, आपके घरों में भी ये अक्सर नहीं मिलता। तो आपको ये वाली चीज अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। पहला रूल ये कहता है, पहले रूल सीखो, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो कभी भी रे पैरेलल जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। रूल नंबर 1 एग्जाम में नहीं आता, बट इन रूल्स का इस्तेमाल करके हम इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर सीखते हैं, ठीक है। जो फोकस से जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो कैसे जाती है? पैरेलल जाती है। ये इसको अंग्रेजी में लिखा हुआ है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ लो। अच्छा, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरती है वो उसी रास्ते से वापस चली जाती है, ठीक है। अगर कोई रे रूल नंबर 4, अगर कोई रे पोल पे पड़े दैट इज इंसिडेंट रे, और वापस जाएगी तो क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। इन 4 में से किसी 2 रूल्स का मैं इस्तेमाल करूंगा और इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। कनकेव मिरर के 6 केसेस होते हैं और ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अच्छे से समझना, देख मैं बोल रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी मतलब बड़े दूर है, ये शीशा है, कनकेव मिरर दिख रहा है आपको? कनकेव मिरर दिख रहा है, और ऑब्जेक्ट बहुत दूर है भाई साहब, बहुत दूर। ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, लाइट हो सकती है, कैंडल हो सकती है, नाजिया, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर। मैं नाजिया बोल रहा हूं, मैंने नाजिया को बहुत दूर खड़ा कर दिया तो उससे इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद टक, पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद टक। अच्छा, जो रे पैरेलल आती है वो कहां मीट करती है? रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे। तो 2 रिफ्लेक्टेड रे और 2 रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट कर रही है, बढ़िया सर। तो इमेज कहां बन रही है? फोकस पे बन रही है। नेचर कैसा है सर? रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट कर रही है तो रियल है। अगर जूम करके देखोगे इस इमेज को, अगर थोड़ा सा जूम करके देखोगे इस इमेज को, तो ये इन्वर्टेड इमेज बनेगी और डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी इमेज है, वेरी स्मॉल इमेज, बढ़िया सर। अब केस नंबर 2, अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा?
बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले कहां रखा था? इंफिनिटी पे। अब कहां है? ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बियॉन्ड रखा है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब ये हो गया कि भाई साहब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे। अब इस केस में पैरेलल रे गई, टक इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से होके गुजरेगी, ठीक है। और जो रे फोकस से होके गुजरती है वो पैरेलल जाती है, हमें पता है, ये सारी चीज अभी बताई है। और रिफ्लेक्टेड रे अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या कर रही है? एक्चुअल में मीट कर रही है और ये इमेज बन रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो इमेज कहां बनी? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है और छोटे साइज की बन रही है। केस नंबर थर्ड कहां रखा ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट को रखा आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है ऑब्जेक्ट को। ये ऑब्जेक्ट, ये पैरेलल गई इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी, ठीक है। और जो फोकस से होके गुजरेगी वो पैरेलल पास करेगी। और अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी इमेज कहां बन रही है? आपकी इमेज बन रही है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और सेम साइज की बन रही है, ठीक। अच्छा, अब है कि आपने ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये रे गई पैरेलल इंसिडेंट रे, फोकस से होके पास करेगी, पैरेलल जा रही है। अब जो फोकस से होके पास करती है वो पैरेलल जाती है और इमेज देखो तो आपकी कहां बनी? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। रियल बनी, इन्वर्टेड बनी और बड़ी साइज की बनी है, सेम साइज से बड़े साइज पे आई है। फिर हमारे पास है केस नंबर फिफ्थ। केस नंबर फिफ्थ में क्या है? दैट इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। अगर आप ध्यान से देखो, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब एफ पे प्लेस किया तो ये इंसिडेंट रे गई, ये जा रही है क्या? रिफ्लेक्टेड रे। ये पोल पे बजी तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये कहीं मीट नहीं कर रही है, ये दिख रहा है आपको कहीं मीट करते हुए? सर कहीं मीट नहीं कर रही है। ऐसा बोला जाता है कि ये मीट करेगी इंफिनिटी पे। मान लो कि इसकी इंफिनिटी यहां पे आई और ये दोनों रेस यहां पे क्या कर दिया? मीट कर दिया और ये आपकी क्या बनी है? इमेज बनी है। इमेज एट इंफिनिटी, रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है, इन्वर्टेड बनी है और वेरी बिग साइज एंड लार्ज इमेज बनी है। बहुत बढ़िया सर, लाजवाब। केस नंबर 6। केस नंबर 6 है जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है फोकस और पोल के बीच में। फोकस और पोल के बीच में ये हमारा नाजिया जी आ गई, ये पैरेलल रे गई, फोकस से होकर पास करेगी, जो पोल पे बजेगी वहां से एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्शन बराबर और ये ऐसे निकलेगी। रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट नहीं करेगी तो ये पीछे मीट करेगी। तो इमेज कैसी बनेगी? बिहाइंड द मिरर बनेगी या इनसाइड द मिरर बनेगी? वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और बड़े साइज की बनेगी। मतलब अगर कनकेव मिरर के पास ऑब्जेक्ट हो तो इमेज शीशे के अंदर बनती है, बड़ी बनती है। शीशे के अंदर बनती है, बड़ी बनती है, इरेक्ट बनती है। इसी एक केस का इस्तेमाल करते हैं हम। और जब कभी भी ये छोटी चीज इसके सामने रखी हो जाती है पास, तो ये बड़ा करके शीशे के अंदर दिखाता है। मतलब अगर आपका छोटा दांत रखा जाए तो ये बड़ा दांत करके दिखाएगा। आई बात समझ? अच्छा, मेरी बात ध्यान में रखना। ये 6 केसेस है, आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे या इमेज फोकस पे बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी, छोटी बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, डिमिनिश बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी। एट सी है, एट सी बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, एनलार्ज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। एट फोकस में है तो इंफिनिटी पे बनेगी, हाईली इनलार्ज होगी, रियल इन्वर्टेड होगी। बिटवीन पोल एंड फोकस है, बिहाइंड द मिरर, इनसाइड द मिरर बनेगी, बड़ी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। और इस केस का इस्तेमाल हम बहुत जगह करते हैं, डेंटिस्ट भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। शेविंग मिरर, आप शेविंग मिरर के बहुत पास जाके ऐसे देखते हो, पास चले गए आप तो आपकी इमेज शीशे के अंदर बनेगी, बड़ी बनेगी और वो अगर कोई दाग होगा, दाना होगा, पिंपल होगा, वो बड़ा करके, या कोई बाल रहा होगा वो बड़ा करके आपको दिखाएगी। अच्छा, सोलर फर्नेस में ये बहुत बड़ा क्या लगाया जाता है? कनकेव मिरर लगाया जाता है। लाइट इस पे पड़ती है, ये लाइट को कन्वर्ज करता है किस पे? खाने पे या कोई चीज जो गर्म करनी है उस पे फोकस करता है, ठीक है। और टारिच के पीछे, जैसे ये टारिच है, कैसे ये टारिच है, टक, ठीक है, ये टारिच है, ये इधर इधर देखना, ये टारिच है, ठीक है। ये टारिच का क्या आ गया? बल्ब आ गया। तो इस बल्ब के पीछे जो मिरर लगा होता है, इस बल्ब के जो पीछे बल्ब के पीछे जो मिरर लगा होता है, ये वाला जो मिरर लगा होता है, ये कौन सा मिरर लगा होता है? दैट इज कॉनकेव मिरर, जो लाइट को एक जगह फोकस करवाता है। लाइट इधर बजी ना, इधर फोकस होगा, लाइट इधर बजेगी तो इस जगह क्या होगा? फोकस होगा, ठीक है। डन सर। अब है चर्चा ऑन
कन्वेक्स मिरर आपको पता है इसमें अंदर वाली साइड पॉलिश होती है, बाहर रिफ्लेक्टेड होती है। ठीक, इसके साइज को क्या बोलते हैं, दैट इज कितना बड़ा है मिरर, उसको क्या बोलते हैं, अपर्चर। अब इसका 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 सफेद इस तरफ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आ जाएगा। ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड आ जाएगा, इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट होगा, दैट इज फोकस, वो इस साइड हो जाएगा। और इस केस में फोकल लेंथ भी इसी साइड होगा। अब इसको अगर ओरिजिन माने तो इसका फोकल लेंथ इस तरफ है, राइट तरफ है, तो फोकल लेंथ इसका क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर आप कनकेव मिरर के केस में चले जाओ, वो फोकल लेंथ उस तरफ था, उस तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कुछ देर के बाद हम डिस्कस करेंगे। अच्छा इधर देखना, इस केस में जो फोकस होगा, इस केस में जो फोकस होगा वो रियल फोकस नहीं होगा। ठीक है, यहां पे देखो ये रेज आ रही है पैरेलल, तो ये इधर निकल गई, डाइवर्ज कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। बट अगर आप सपोज टू बी पीछे लाओगे ना इसको, तो ऐसा लगेगा एक पॉइंट पे मीट करेंगे, इसको हम बोलेंगे फोकस बोल। आई बात समझ गए नहीं है? उस केस में इधर रियल फोकस बनता था, इस केस में वर्चुअल फोकस है। हम सपोज टू बी रिफ्लेक्टेड रे को पीछे ले जा रहे हैं, सपोज टू बी रिफ्लेक्टेड रे को पीछे ले जा रहे हैं, जहां मीट करेगा वहां पे क्या बनेगा, फोकस बनेगा। ठीक है, अच्छा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर है 4 रूल, बट 2 आपको बताना इंपॉर्टेंट है, उन्हीं 2 का इस्तेमाल करेंगे। जो पैरेलल रे आती है डाइवर्ज करती है, बट पीछे कहां से होके गुजरती है, फोकस से होके गुजरती है। और जो इंसिडेंट रे पोल पे पड़ती है वो ऐसे जाती है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, इसके 2 केस हैं। कन्वेक्स मिरर के कितने केसेस हैं, सिर्फ 2 केसेस हैं। एक केस में ऑब्जेक्ट को आपने कहां रखा है, इंफिनिटी पे रखा है, बहुत दूर है इमेज, बहुत दूर है आपका क्या, बहुत दूर है आपका क्या ऑब्जेक्ट, किससे, दैट इज कन्वेक्स मिरर से बहुत दूर। ये आपकी आमीना कहां है, मिरर से बहुत दूर, पैरेलल रेज गई, ये पैरेलल रेज गई, ये रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, ये पैरेलल रेज गई, ये रिफ्लेक्ट हुई। आई बात समझ, बढ़िया सर, बढ़िया सर। क्या रिफ्लेक्टेड है एक्चुअल में मीट करेंगे ना, आप सपोज टू भी पीछे मीट करेंगे, कहां पे मीट करेंगे सर, फोकस पे मीट करेंगे। तो इमेज कहां बनी, फोकस पे बनी, वर्चुअल बनी। क्यों, रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे, इरेक्ट बनी, सीधी बनी। अगर जूम करके देखोगे तो ये इरेक्ट इमेज होगी। ठीक है, और वेरी स्मॉल इमेज, मतलब ये बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इंफिनिटी और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो ये पैरेलल रे आई, इंसिडेंट टक, ये यहां से क्या गई, रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा ये इंसिडेंट रे गई, यहां से क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट करेंगे नहीं, ये इधर पीछे, ये इधर पीछे मीट कर रहे हैं, ये यहां पे मीट कर रहे हैं। तो इमेज कहां बन रही है, इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और स्मॉल साइज। और ये कर रहा क्या है, ये क्या कर रहा है, ये बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके मिरर के अंदर दिखा रहा है, बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके मिरर के अंदर दिखा रहा है। इसी से इसके यूजेस आते हैं, 2 ही केसेस हैं, यूजेस बाद में करवाता हूं थोड़ी देर के बाद। दो ही केसेस हैं, क्या, एट इंफिनिटी इमेज कहां बनी, इमेज बनी फोकस पे। ठीक है, वेरी स्मॉल, वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, इंफिनिटी एंड पोल, बिटवीन पोल एंड फोल नहीं है, फोकस है, एंड बिहाइंड इनसाइड द मिरर। ठीक, और स्मॉल बनी, वर्चुअल और इरेक्ट बनी, बढ़िया। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो तो यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर क्या होगा, जो गाड़ी है, गाड़ी के जो साइड में मिरर लगा होता है वो कन्वेक्स मिरर लगा होता है। क्यों, क्योंकि भाई साहब वो पीछे वाले बड़े ट्रक को छोटा करके दिखाता है उसमें। ठीक है, और उसमें लिखा भी रहा होता है कि भाई साहब इस मिरर पे भरोसा नहीं करना, जो दूर गाड़ी दिख रही है वो पास भी हो सकती है हमारे। ठीक, और बड़े बड़े ग्राउंड्स में, स्कूल के ग्राउंड्स में वो शीशा लगाया जाता है ताकि जितने भी बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं वो छोटे होके उस शीशे में दिखें। ठीक है, जहां पे रोड एंड हो रही होती है वहां पे भी वो शीशा लगाया जाता है ताकि पीछे जो बड़ी गाड़ी है आ रही है उसको छोटा करके उसमें देखा जा सके, या पीछे जो बड़ी रोड है उसको छोटा करके देखा जा सके। बढ़िया। साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं कि भाई साहब न्यूमेरिकल्स करते वक्त हम कुछ साइन का इस्तेमाल करते हैं कि यार शीशा कैसा रखना है, इमेज कौन सी साइड रखनी है। ठीक है, कुछ बच्चे शीशा, जैसे शीशा इधर रखा हुआ है ना, शीशा इधर रखा हुआ है तो आपको ऐसा होना चाहिए कि भाई शीशे के सामने ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है कि नहीं है ना, है ना, कुछ शीशा उल्टा रख दे, है ना। हमेशा फिजिक्स में शीशा ऐसे रखा जाएगा, ऐसे शीशा इधर होगा, ऑब्जेक्ट इधर होगा, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड होगा। तो ये चीजें बतानी पड़ती हैं, क्या बता, बच्चा शीशा इधर रखे और ऑब्जेक्ट को किस साइड रखे, राइट साइड रखे,
ये चलता नहीं, ये फिजिक्स में कोनो चलता। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि भाई साहब थोड़े रूल्स बनाए जाएं, साइन कन्वेंशंस बनाए जाएं, ताकि हर बच्चा उसको फॉलो करे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल्स, और सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होंगे? पोल से मेजर होंगे। ये हमारा पोल हो गया, और पोल ही हमारा ओरिजिन हो गया फिर। और डिस्टेंस ऊपर की तरफ होंगे पॉजिटिव, नीचे की तरफ होंगे नेगेटिव। इस तरफ होंगे पॉजिटिव और इस तरफ क्या होंगे? नेगेटिव। पोल ओरिजिन हो गया और प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया? एक्स एक्सिस हो गया। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट साइड होगा, तो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ कनकेव मिरर की नेगेटिव होगी। टक टक, आई बात समझ? ये फोकस होगा इसका, और ये क्या होगा? नेगेटिव। और कनकेव मिरर के केस में, कनकेव मिरर के केस में ना, कन्वेक्स मिरर के केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ये आपके सामने है, ये कनकेव मिरर, इसका फोकल लेंथ इधर है तो नेगेटिव है। ये कन्वेक्स मिरर, इसका फोकल लेंथ इधर है तो ये क्या है? पॉजिटिव है। ठीक, अब है मिरर फार्मूला, और मिरर फार्मूला का डायरेक्ट रिलेशनशिप पूछता है। व्हाट इज मिरर फार्मूला? मिरर फार्मूला इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको आप क्या बोलते हो? दैट इज अ मिरर फार्मूला। व्हाट इज एफ? फोकल लेंथ। व्हाट इज वी? इमेज डिस्टेंस। व्हाट इज यू? दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मान के चल, इधर इधर ये यहां पे खड़ा है, ये शीशे से कितना दूर है? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये आपकी इमेज बनी, तो ये शीशे से कितने दूर बनी? दैट इज इमेज डिस्टेंस। तो फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और मिरर इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशनशिप आता है उसी को आप क्या बोलते हो? मिरर फार्मूला बोलते हो। एक टर्म आती है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमें यह बताता है कि हमारी जो इमेज बनी है वो कितनी बड़ी बनी है या छोटी बनी है। इसका दो फॉर्मूले हैं, एक है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या इसका एक और फॉर्मूला नेगेटिव ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। व्हाट इज एच आई? हाइट ऑफ इमेज। व्हाट इज एच ओ? दैट इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वी इमेज डिस्टेंस आपको पता है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता है। याद रखना, कहीं मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ रही है, इसका ये मतलब है इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। याद रख लेना, क्योंकि इस पे सवाल आया हुआ है। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आ रही है, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इस पे न्यूमेरिकल भी पूछता है। बढ़िया सर। अच्छा, अब इस चैप्टर का है पार्ट 2, जिसको आप बोलते हो रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, वो अपना रास्ता चेंज कर जाती है या बेंड हो जाती है, अपना पाथ चेंज करती है, इसी को आप रिफ्रैक्शन बोलते हो। रिफ्रैक्शन क्या है? चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। मान के चल, ये ऊपर एयर है और ये नीचे क्या है? ग्लास। इसने जाना इधर था, ये जैसे ग्लास में इंटर किया तो ये थोड़ा सा क्या हो गया? बेंड हो गया। ये थोड़ा सा रे क्या होगी? बेंड होगी। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ठीक, रिफ्रैक्शन का पहला केस देख, ये इंसिडेंट रे है, एयर रेयर मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम है, तो ये लाइट ऐसे जा रही है, टक जोर से, स्पीड कितनी है? स्पीड कितनी है? स्पीड कितनी है? स्पीड कितनी है? दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टक। अब आगे ग्लास आ गया, आगे ग्लास आ गया, ग्लास देखते ही स्पीड क्या होगी? स्लो। क्या होगी? ये स्लो। तो क्या क्या स्पीड होगी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ? तो जोर से जा रही थी, आगे स्लो होगी, तो ये क्या होगी? बेंड होगी। एक चीज याद रखना, व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। इस चीज का मतलब क्या हुआ? जैसे जो रे जाती है ना, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये बेंडिंग हुई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और ये बीच में आपने ये वाली जो रे लगाई है, इसको बोलते हैं नॉर्मल रे। जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट कहां बेंड होती है? टूवर्ड्स द नॉर्मल। और केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 ये है कि भाई साहब देख, ये ग्लास है, डेंसर मीडियम है, अब यहां पे स्पीड है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे ये रेयरर में गया, आगे कोई था ही नहीं, इसकी स्पीड दोबारा तेज होगी, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक चीज याद रखना, व्हेन द लाइट रेज गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इस नॉर्मल से लाइट क्या दौड़ेगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आई बात समझ? यस सर। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एक ही है
कि भाई साहब अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड ऑफ लाइट होती है। एज वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, मोर इन रेयर मीडियम, comparatively less in denser medium. So when light enters a denser medium, its speed reduce, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, and it bends towards the normal. And when it enters a rarer medium, its speed increases and it bends away from the normal. 5 नंबर का सवाल आता है रिफ्रैक्शन पे, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब पे, वो अभी करवाऊंगा। देखो आपने एग्जांपल देखी होगी रिफ्रैक्शन की, ग्लास है, उसमें पेंसिल डालो तो आपको पेंसिल थोड़ी सी टेढ़ी नजर आती है, दिस इज बेंडिंग ऑफ लाइट, दिस इज ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट, दैट इज रिफ्रैक्शन। अच्छा आपके सामने ग्लास स्लैब है, उसमें अगर लाइट आप रेजर लाइट मारते हो तो वो बेंड होके जाती है, ये भी क्या है, दैट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा हमारे पास है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, 5 नंबर का सवाल आता है भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपके पास ग्लास स्लैब है और इसके इर्द गिर्द एयर है, ऊपर भी एयर है, नीचे भी क्या है, एयर है। लाइट इंटर की, दैट इज इंसिडेंट रे, ठीक, ये आपका नॉर्मल रे आ गया। अब लाइट को जाना इधर था, अब रेयर से डेंसर में आ रहा है, रेयर से डेंसर में आ रही है लाइट, तो बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। यहां पे ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे, और यहां पे क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। अब ये लाइट ऐसे आई और फिर क्या होगी, फिर क्या होगी, यहां पे ये है ग्लास, ये है एयर, अब ये एक और नॉर्मल है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आई बात समझ, हाँ सर बात ये समझ आई, एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड एमर्जेंट रे इज द एंगल ऑफ एमर्जेंस, ठीक है। और यहां पे भी आपको बेंडिंग देखने को मिलती है, अगर आप ध्यान से देखो तो रे ने जाना इधर था, अब बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि रे डेंसर से रेयर में आ रही है, ये मैंने आपको अभी कुछ देर पहले समझाया है, ठीक है। दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास, ठीक है। व्हेन द लाइट पासिस थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास, ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, व्हेन इट एंटर्स द स्लैब bends towards the normal, है ना, and bend away from the normal when it exits the glass slab, away from the normal, getting laterally displaced। अब laterally displaced का मतलब क्या हो गया, रे को एक्चुअल में जाना इधर था, ठीक है, बट अब यहां से ऐसा लग रहा है कि रे कहीं यहां से आ रही है, तो ये laterally displaced हो गई है, ठीक, बहुत बढ़िया, बट रिमेनिंग पैरेलल टू द ओरिजिनल डायरेक्शन। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या, पैरेलल। द शिफ्ट डिपेंड ऑन द थिकनेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब। और यही चीज, ये जो चीज आपको ये कितनी दूर होगी पैरेलल लाइन या पास होगी, वो डिपेंड करेगा इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। बढ़िया सर, बढ़िया। अब है इधर रिफ्लेक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास, ये आपके सामने है, ठीक है। अच्छा आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये ई क्या है, एंगल ऑफ एमर्जेंट है। और एक बार बोर्ड ने पूछा है क्या, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ एमर्जेंस क्या होता है, दोनों बराबर होते। आई बात समझ, यस सर ये बात समझ आई है। अब है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल रे, ये तीनों एक ही पेज पे होते हैं, ठीक है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सारे एक ही पेज पे होते हैं। और दूसरा इस केस का जो लॉ है, दूसरा लॉ है ये, जो इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, बट साइन ऑफ एंगल, साइन ये ट्रिग्नोमेट्री में ताहिर सर आपको बढ़ाएंगे, साइन ऑफ इंसिडेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर, साइन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइन हटेगा तो ये कांस्टेंट आएगा जिसको आप क्या बोलेंगे, म्यू बोलेंगे, और ये क्या आ जाएगा, साइन आर, और म्यू क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इस म्यू को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम आगे चल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट to the sine of angle of refraction is constant, sin I upon sin R एक constant है जिसको refractive for a given light
कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, और इसी को आप क्या बोलते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये वाली डेफिनेशन ये यहां पे लिख रखी है। आई बात समझ? डन सर। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें यह बताता है कि कोई भी मीडियम, ये ग्लास मीडियम, पानी मीडियम, हनी मीडियम, ये लाइट को कितना बेंड करते हैं। इट इज एक्चुअली द एक्सटेंड ऑफ बेंडिंग बाय द मीडियम। इसका फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला तो ये है, सेकंड फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया पहले। एक फॉर्मूला है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को कैसे डिनोट करते हैं? सी। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को कैसे डिनोट करेंगे? वी। सी अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, डन सर। अलग अलग मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अलग अलग मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। वैक्यूम मतलब कुछ नहीं है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? 1। एयर में एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो 1.003। एयर और वैक्यूम का लगभग लगभग सेम ही होता है, ठीक है। वाटर का 1.33 है, ग्लास का 1.5 है, और इस पे सवाल भी आ चुका है। डायमंड का 2.4 है। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है, ये सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब आप किसी दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कर रहे होते हो? कंपेयर कर रहे होते हो। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू टू, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। अभी मैं दो मीडियम ले रहा हूं, एक ले रहा हूं एयर और दूसरा ले रहा हूं डायमंड, तो मैं कैसे लिखूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना है? 2.4 अभी करवाया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना है? 1.003 होता है, ठीक है। ठीक है, अराउंड अराउंड 1 के बराबर ही होता है। बढ़िया सर, चलें आगे। हाँ, अब है हमारे पास स्फेरिकल लेंसेज। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि भाई साहब ये आपके पास ये आपके पास ग्लास स्लैब है। लेंस एक्चुअल में होता क्या है? सुन लो पहले, लेंस क्या होता है? लेंस लेंस ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। पहली बात तो ये है, एंड हैव टू रिफ्रैक्टिव सरफेसेस, दो रिफ्रैक्टिव सरफेस होती है। तो इसका ये मतलब हुआ हमारा ग्लास स्लैब भी क्या हुआ? लेंस, क्योंकि इसकी भी दो रिफ्रैक्टेड, इसकी भी कितनी है? दो रिफ्रैक्टिव सरफेसेस है। इसकी भी कितनी है? दो रिफ्रैक्टिव सरफेसेस है। एक सरफेस मान लो ये वाली, एक सरफेस ये वाली। अब ये मेरे पास एक ग्लास है, मैं बोल रहा हूं मैं इसको छीलता हूं, और ऐसा छीलता हूं कि ऊपर से रखता हूं पतला, नीचे से पतला और बीच में से मोटा, तो ये जो लेंस बनेगी ये बनेगी कन्वेक्स लेंस। और इसी लेंस को मैं छीलता हूं, बीच में से ये क्या हो जाएगी? थिन, और ऊपर से क्या हो जाएगी? थिक। ऊपर और नीचे से थिक, तो ये हो जाएगी क्या? कनकेव लेंस। बढ़िया सर। अच्छा, ये कन्वेक्स लेंस और ये क्या आ गई? कनकेव लेंस। बहुत बढ़िया। अगर आप ध्यान से देखो तो कनकेव और कन्वेक्स लेंस को स्फेरिकल लेंस क्यों बोलते हैं? आई बात समझ? क्योंकि ये लेंसेज, जैसे ये कन्वेक्स लेंस है, ये कहीं ना कहीं किसी स्फीयर का पार्ट होती है, कहीं ना कहीं किसी स्फीयर का क्या होती है? पार्ट होती है। अगर तू ध्यान से देख इधर, ये कनकेव लेंस है, ये कहीं ना किसी स्फेरिकल किसी स्फेरिकल सरफेस का क्या है? पार्ट है। तो बहुत सारी लेंसेज हो सकती हैं, जैसे प्लेन लेंस भी हो सकती है, बट हमारे सिलेबस में क्या है? स्फेरिकल लेंसेज हैं, और वो दो हैं, एक है कन्वेक्स लेंस और दूसरी क्या है? कनकेव लेंस। अभी चर्चा चलेगी सिर्फ कन्वेक्स लेंस पे। कन्वेक्स लेंस में क्या होगा? मिडल से होगी थिक, और साइड या एंड से क्या होगी? थिन। अब मैंने अभी आपको बोला कि भाई साहब इसके दो स्फेरिकल सरफेस होंगे, ये एक है ना, उस स्फेरिकल सरफेस का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया 1, ठीक है, आई बात समझ। और एक स्फेरिकल सरफेस होगा ये, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या आ गया? C2। अब बिल्कुल अच्छे से समझना कि भाई साहब इस लेंस का जो मिड पॉइंट होगा ना, उसको आप बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ये क्लियर हो गया भाई साहब? अच्छा देख, यहां ऑप्टिकल सेंटर से C1 की दूरी को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट।
अच्छा, C1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में एक पॉइंट आएगा जिसको आप क्या बोलोगे, फोकस पॉइंट बोलोगे। ठीक है, फोकस पॉइंट फर्स्ट बोलोगे। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये फोकस पॉइंट 1, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे F1। इसलिए कभी कभी इस फोकस 1 को हम F1 भी बोलने लग जाते हैं। अच्छा, ये भी F1 है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी क्या होगा, F1 होगा। तो F1 क्या हो जाएगा, 2F1। तो ये जो R1 है ये किसके बराबर है, 2F1 के बराबर है। तो इसलिए कभी कभी C1 को आप 2F1 लिखते हो, बोलते क्या लिखा होता है किताबों में। ठीक, अच्छा बढ़िया। अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर से इस सेंटर की दूरी को आप क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड। और ये भी क्या है, फोकल लेंथ, है ना, ये फोकस सेकंड है, मिड पॉइंट फोकस सेकंड है। और इस लेंथ को क्या बोलोगे, F2 बोलोगे। ठीक है, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, ये यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, F2। ठीक है, इसलिए इसको आप क्या बोलने लग जाते हैं, F2। अच्छा, ये F2 है तो ये वाला भी क्या होगा, F2। ये F2 और F2 मिला के क्या होगा, 2F2। इसलिए कभी C2 को आप 2F2 भी लिखने लग जाते हो। मतलब एट द एंड अगर आप अच्छे से देखो तो ये आपकी कन्वेक्स लेंस हुई, इसका ऑप्टिकल सेंटर हुआ, इसका ये क्या हुआ, ऑप्टिकल सेंटर हुआ। इस साइड F1 है, 2F1 है, और यहां पे F2 है, 2F2 है। ये चीज आपको बतानी थी, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। अच्छा, आपकी किताबों में F1 और 2F1 है, आई बात समझ नहीं है? वो क्यों है, क्योंकि भाई साहब इस केस में दो स्फेरिकल सरफेसेस है। ठीक है, ये आ गई हमारी कन्वेक्स लेंस, बढ़िया। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस केस में दो होंगे, दो स्फेरिकल सरफेस बन रहे, इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, वो लाइन जो पोल से होके दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरती हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, लेंस के मिड पॉइंट, जैसे मिरर में पोल होता था, यहां पे क्या ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो पॉइंट है उसको वो क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अभी मैं फोकस को एक और तरीके से भी आपको डिफाइन करके बताऊंगा। अपर्चर क्या हो गया, इफेक्टिव डायामीटर ऑफ अ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। अरे भाई साहब, अपर्चर का मतलब सीधा सीधा ये है, इसको छोड़ दो। अपर्चर का मतलब सीधा सीधा होता है साइज ऑफ लेंस, के लेंस कितने साइज की है, लेंस कितनी साइज की है, लेंस कितनी है, बड़ी है या छोटी है। फोकल लेंथ क्या हो गया, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। बहुत बढ़िया, डन सर। अच्छा, फोकस की एक और डेफिनेशन है क्या, कि जो पैरेलल लाइन आती है ना, जैसे जैसे ये आपके पास कौन सी लेंस है, ये वाली कौन सी लेंस है, कन्वेक्स लेंस है ना। जो पैरेलल रेज आएंगी, रिफ्रैक्शन के बाद एक कॉमन पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाती हैं। इसी पॉइंट को आप क्या बोलते हो, फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट। और ये वाला डिस्टेंस अगर आप यहां से देखो, यहां से देखो, ऑप्टिकल सेंटर से ये वाला डिस्टेंस देखो, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसलिए कन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। अच्छा, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक जगह क्या कर रहा होता है, कन्वर्ज कर रहा होता है। अच्छा, फोकल पॉइंट या फोकस पॉइंट कनकेव लेंस के केस में कैसे होगा, ये पैरेलल रेज जा रही है और फिर ये रिफ्रैक्ट कर रही है। अब ये रिफ्रैक्ट, ये देखिए, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे एक जगह जुड़ रहा नहीं है। अब ये दो सपोज टू बी पीछे जुड़ेगा। अब इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। अब ये ऑप्टिकल सेंटर ही ओरिजिन होता है, इसके इस तरफ है फोकल लेंथ, तो इस केस में फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव होगी। याद रखना, कन्वेक्स फोकल लेंथ पॉजिटिव, कनकेव लेंस फोकल लेंथ नेगेटिव। बढ़िया सर। अच्छा, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल लेंसेज, मतलब कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के केस में इमेज कैसे बनती है, उसके वो कैसे बनती है, उससे पहले कुछ रूल्स है। मैं दोनों रूल्स बराबर पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अब आपका दिमाग बड़ा बढ़ चुका है, आप बराबर समझ सकते हो। देखो, ये बोल रहा है कि अगर कोई रे लेंस के पैरेलल आएगी, पैरेलल आएगी, पैरेलल आएगी, पैरेलल आएगी, ये पैरेलल आई, तो रिफ्रैक्शन के बाद F2 से होके गुजरेगी। कैसे होके गुजरेगी, F2 से होके गुजरेगी। अब मैं बोल रहा हूं कोई पैरेलल आई, ये तो कन्वर्ज नहीं करेगा, ये डाइवर्ज करेगी, क्योंकि ये कौन सी है, कनकेव लेंस है, तो ये डाइवर्ज की, तो सपोज टू बी मीट एट F1। बहुत बढ़िया। अच्छा, रूल नंबर सेकंड, ये कन्वेक्स, ये कनकेव। देख, अगर फोकस से होके गई टक,
तो ये पैरेलल चले जाएगी। अगर ऐसे आ रही है जो फोकस से होके गुजरे, ऐसे जैसे जैसे ऐसे आ रही है कि रिफ्रैक्शन ना होती तो फोकस से होके गुजरी, तो वो कैसे निकल जाएगी, पैरेलल निकल जाएगी, ठीक। और जो ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरती है वो वैसे निकल जाती है, रिफ्रैक्शन नहीं होती है। इधर भी जो ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरती है, रिफ्रैक्शन नहीं होती है, वो वैसे निकल जाती है। अच्छा, ये 3 कनकेव और 3 कन्वेक्स के थे, और इन्हीं का इस्तेमाल करके हमने इमेज फॉर्मेशन इन द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस पढ़ना है और कनकेव लेंस पढ़ना है। अब याद रखना, कनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन के 6 केसेस हैं भाई साहब, और ये 6 के 6 केसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। क्या? पहले पहले ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी। लेंस है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा, इंफिनिटी बहुत दूर। ये लेंस ऑब्जेक्ट एंड इंफिनिटी, पैरेलल रेज आई, पैरेलल आती तो फोकस पे मीट करती है, तो इमेज कहां बनी? फोकस पे बनी। अरे भाई साहब, लेंस से बाहर बन रही है इमेज, और एक्चुअल में ये मीट भी कर रहे हैं, रियल इमेज है। जूम करके देखोगे तो इन्वर्टेड इमेज दिखेगी और वेरी स्मॉल इमेज। केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1 या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट या 2f1। देखो, एक रे आएगी पैरेलल टक, फोकस से होके गुजरेगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई वो वैसे ही निकल जाएगी। इमेज कहां बनी? f2 और 2f2 के बीच में, f2 और 2f2 के बीच में। कैसी बन रही है? रियल बन रही है सर, इन्वर्टेड बन रही है। एक्चुअल में मीट कर रहा है, रियल इन्वर्टेड बन रही है, और छोटी बन रही है, स्मॉल साइज। यहां वेरी छोटी, यहां स्मॉल। डन सर, डन। चर्चा ऑन कन्वेक्स लेंस, ये तो हो गया भाई साहब। अरे भाई साहब, ये तो हो गया है। अच्छा जी, केस नंबर 3। अब आपने ऑब्जेक्ट को कहां लाया है? C1 पे लाया है या 2f1 पे लाया है? ठीक है, ठीक है, 2f1 पे। ये आपका कहां पे आ गया? इमेज है आपका, ऑब्जेक्ट कहां है? 2f1 पे। ये पैरेलल रे गई, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट होगी, ये जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वैसे ही जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो तो इस केस में जो इमेज बन रही है वो C2 पे बन रही है या 2f2 पे बन रही है। तो इमेज कहां बन रही है? 2f2 पे बन रही है। रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। रियल मतलब एक्चुअल में मीट कर रही है, और उल्टी इमेज दिख रही है आपको, और सेम साइज की बन रही है। और इस पे भी सवाल बोर्ड पूछ चुका है। अब ऑब्जेक्ट को आपने कहां प्लेस कर देना है? बिटवीन 2f1 और f1, 2f1 एंड f1। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पैरेलल गई, रिफ्लेक्ट हुई तो फोकस से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से वैसे ही आपको इमेज कहां दिख रही है? 2f2 के बियॉन्ड दिख रही है। द इमेज इज बियॉन्ड C2 या 2f2। कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और उल्टी इमेज, और बड़े साइज की बन रही है। बढ़िया सर। अब लास्ट के 2 केस, केस नंबर 5। अब ऑब्जेक्ट को आपने कहां उठा के रख दिया? f1 पे उठा के रख दिया। ऑब्जेक्ट इज एट f1। ये ऑब्जेक्ट है, ये पैरेलल रे गई, फोकस से पास करेगी। ये ऑप्टिकल सेंटर से पास किया तो वैसे ही पास करेगी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये सपोज टू बी मीट एट इंफिनिटी, तो मैं बोल रहा हूं कि इंफिनिटी कहीं यहां पे आ जाता है। ये इंफिनिटी, ये प्रिंसिपल एक्सिस पीछे खींची तो ये आपकी इमेज बनती हुई नजर आई है। एट इंफिनिटी इमेज बनी है। कैसी बनी है? रियल बनी है, इन्वर्टेड इमेज बनी है, और वेरी बिग साइज, वेरी बिग साइज, वेरी बिग साइज, बहुत बड़ी इमेज बनी है, ठीक। अच्छा, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, पोल लिखा हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, ये आपने रखा, ये पैरेलल गई। अच्छा अच्छा जी, ये पैरेलल गई तो फोकस से होके पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास है वैसे ही पास करेगी। ये रिफ्लेक्टेड है एक्चुअल में मीट नहीं करेगी, सपोज टू बी पीछे मीट करेगी, और इमेज उसी साइड बनेगी जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड एक्चुअल में मीट किया नहीं, और बड़े साइज की बनेगी। इस लास्ट केस का हम इस्तेमाल करते हैं कि इस लेंस के पास रखते हैं ऑब्जेक्ट। ये लेंस है कन्वेक्स लेंस, इसके पास रखते हैं ऑब्जेक्ट। ये देखो, ऑब्जेक्ट इसके बिल्कुल पास है, तो आपको इसकी इमेज बड़ी होके नजर आ रही
है, बड़ी होके इसकी इमेज क्या कर रही है, नजर आ रही है। तो इस लास्ट केस का हम इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं इसको, माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं चीजों को बड़ा करके दिखाने में। ये आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है, स्पेक्टेकल्स में यूज होता है और कैमरा के लेंस में भी यही चीज इस्तेमाल होती है। अब हमारे पास है चर्चा ऑन कनकेव लेंस। सबसे पहले बीच से पतली है, इसके जो एजेस हैं वो मोटे हैं। ये कितने साइज की है, इसी को आप क्या बोलते हो, एपर्चर बोलते हो। इसके भी दो स्फेरिकल सरफेस होंगे, एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा, ठीक है भाई, सब बात समझ आएगी नहीं है। और इस तरफ क्या होगा, F1 होगा, 2F1 होगा, इस तरफ F2 होगा, 2F2 होगा। और इस केस में भी क्या होंगे, दैट इज इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस। इसके रूल्स मैंने 3 पहले करवा दिए थे। इसके 2 केसेस हैं सिर्फ, इसके कितने केसेस हैं, सिर्फ 2 केसेस, और एग्जाम में ये 2 केसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। पहले है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी मतलब बहुत दूर है। पैरेलल रेज आएंगी, डाइवर्ज करेंगी, रिफ्लेक्टेड रे, बट ये एक्चुअल में मीट नहीं कर सकती, पीछे जाएंगी, मीट कहां पे करवाएंगी, F1 पे। तो इमेज कहां बन रही है, F1 पे, और वर्चुअल बन रही है, मतलब लेंस के सेम साइड जहां ऑब्जेक्ट रखा है, इंफिनिटी, देखो ऑब्जेक्ट भी इसी साइड है, इमेज भी इस साइड है, तो वर्चुअल और सीधी खड़ी इमेज बनेगी, और वेरी स्मॉल। आप खुद सोचो, जब लेंस से या मिरर से कोई भी चीज बड़ी दूर है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। अच्छा, फिर मैंने आपको क्या बोला कि आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, मैं बोल रहा हूं इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर में कहीं भी रखो, इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर में कहीं भी रखो। आपकी पोजीशन कहां मिलेगी, आप देखो, ये पैरेलल रे आई, इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्ट किया, और ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, वैसे ही है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में कभी मीट नहीं करेगी। इसको पीछे लाओ, अब ये इंसिडेंट रे है, इसको ये रिफ्लेक्ट किया नहीं है, बट लेंस के बाद इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। इसको पीछे लाओ, ये कहां मीट कर रही है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो इमेज कहां बनी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी, और स्मॉल साइज की बनी है। ये ऐसी लेंस है, ये मेरे पास है लेंस, ये ऐसी लेंस है जो बड़ी चीजों को छोटा करके अपने अंदर दिखाती है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको मेरा बड़ा मुंह छोटा करके इसी लेंस के अंदर दिख रहा है, और इमेज भी इसी तरफ दिख रही है। सर ये कहां यूज होते हैं, इसके 2 केसेस है, याद रखना। पहले तो ये याद रखो कि इसके 2 केसेस है, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, फोकस पे बनेगी, वेरी स्मॉल बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, ठीक है। अच्छा, इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज बनेगी, स्मॉल बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। बढ़िया। ये कहां यूज होगी, आपके चश्मों में यूज होता है, आपके कैमरा के लेंस में यूज होता है। आगे चल के मैं आपको कनकेव और कन्वेक्स लेंस के और यूजेस बताने वाला हूं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में, ठीक है। ये जो कैमरा की लेंस होती है, वहां पे जो लेंस यूज होती है वो कनकेव लेंस होती है। और डोर होती है ना, डोर में वो छोटा सा शीशा रहता है जिसे आप आर पार देख सकते हो, उस तरफ क्या है, तो वो उस बड़े चोर का, डोर के उस पार जो इंसान है, अगर मतलब डोर किसी ने नॉक किया तो मैंने देखना बाहर कौन है, तो मैं वो छोटा सा सुराख होगा उसको कहां लगाऊंगा, तो उसके पार जो बंदा होगा उसका बड़ा मुंह मुझे छोटा करके उस लेंस में नजर आएगा। बहुत बढ़िया। अब है हमारे पास लेंस फॉर्मूला। जैसे क्या होता था, मिरर फार्मूला होता था, वैसे ही लेंस फार्मूला रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस फार्मूला बोलते हैं। वहां पे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता था, यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। f फोकल लेंथ है, v इमेज डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। आप ऐसे भी देख सकते हो, आराम से देखो, ये आपकी बन गई लेंस, ठीक भाई साहब, ये आपका F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये 2F2 हो गया। अब देखो यहां पे ऑब्जेक्ट खड़ा है, ये कितना दूर है, दैट इज u, यहां पे आपकी इमेज बन रही है, ये क्या है, दैट इज v, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन हमें ये बताता है कि लेंस ने इमेज को कितना छोटा या बड़ा किया है, और ये क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा इसका फॉर्मूला क्या है, पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव हो, इमेज रियल होती है, इन्वर्टेड होती है। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव हो, इमेज वर्चुअल इमेज होती है। ये चीज याद रखना, रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में मैंने आपको बताया है। याद रखना साइन कन्वेंशन को, साइन कन्वेंशन को हमेशा याद रखना कि साइन कन्वेंशन इधर और उधर के सेम ही है। साइन कन्वेंशन आर सेम एज लाइक दैट ऑफ मिरर। नाउ द मेजरिंग्स आर टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर।
क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर यहां पे क्या बन गया, पोल बन गया, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, याद आया, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, यहां फोकस पॉइंट है उसका, तो फोकल लेंथ इस केस में क्या है, पॉजिटिव है, कन्वेक्स लेंस। और कनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ क्या है हमारे पास, नेगेटिव है, पैरेलल रे डाइवर्ज, पैरेलल रे डाइवर्ज। और इसको पीछे करो, पीछे करो, तो ये F1 पे बना, तो यहां पे फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी। बढ़िया सर। अच्छा, इसके बाद है पावर ऑफ लेंस। पावर का मतलब ये होता है कि कोई भी लेंस लाइट को कितना कन्वर्ज करती है, जिसकी पावर ज्यादा वो ज्यादा कन्वर्ज करेगी। आई बात समझ, जैसे ये मेरे पास लेंस है, आई बात समझ, इसके पास इंसिडेंट रे छोड़े तो इसने कन्वर्ज किया और इसकी फोकल लेंथ ये बनी, ये फोकल लेंथ बनी, ठीक है। अगर इसकी पावर ज्यादा होगी तो ये पास में कन्वर्ज करेगा, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए आप क्या बोलते हो, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज इज कॉल्ड द पावर। और इसको लिखते कैसे हैं, वो पावर इज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ बड़ी है तो मतलब लाइट कम कन्वर्ज हुई है, तो पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ को हम बोलते हैं पावर। अगर आप ध्यान से देखो, इसकी यूनिट निकालो तो पावर इज इक्वल टू 1/f। अगर अच्छे से बोलूं तो ये आ गया 1/मीटर, ये मीटर है, मीटर है, इसको मीटर की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ मीटर, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हो, डाई ऑप्टर बोलते हो, ठीक है। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। ऐसा यूनिट इज डायोप्टर, जिसको पर मीटर भी बोलते हैं। पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। कन्वेक्स लेंस क्यों पॉजिटिव, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। पावर ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव, ठीक है, बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस इज नेगेटिव। ये हमारा रहा भाई साहब टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, जाके ज्वाइन कर लो, नोट्स आपको यहां से मिल जाएंगे। बढ़िया, अच्छे से, बहुत अच्छे से मैंने चीजों को समझाया है। कम टाइम में मैंने ज्यादा चीजें समझाई है। प्लीज फोकस रहना, जितना बताया है उतना तैयार करना, पेपर यहीं से आएगा। बाय बाय।